हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कल के सेशन के लिए, जो कि है 17 नवंबर का सेशन। और कल वीकली हफ्ते की लास्ट दिन है, कल हफ्ते का ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का। तो कल की मैं वीडियो एनालिसिस की डाल नहीं पाया था क्योंकि मैं बाहर था, ट्रैवलिंग में था, कहीं थोड़ा बाहर था, तो इस वजह से मैं डाल नहीं पाया। तो बात करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था मार्केट के लिए जो मेन हमारी रेजिस्टेंस है वो ये मेजर लेवल रेजिस्टेंस है। परसों की वीडियो जो मैंने डाली थी एनालिसिस की, उसमें ये बताया था कि ये 44,000 का जो लेवल है ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। मार्केट यहीं पे ही थोड़ा एक छोटा सा पुल बैक ले रहा है इस जगह पे। ऐसे जाने के बाद अगर ये कंटिन्यू करता है इसके ऊपर, तो हमारे को नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ सकते हैं वो आ सकते हैं 44,600 के। ये मैंने बताया था आपको। तो मार्केट अगले दिन खुला ही सीधा गैप पर 44,400 पे, और अभी यहीं पे इसी रेंज में कंसोलिडेट कर, अगर आपको दिख रहा होगा तो जैसे। तो यहाँ पे अगर मार्केट ने जैसे इसको सस्टेन कर लिया 44,000 के लेवल को, आपको दिख गया यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर मार्केट का जो रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे अगर इस लेवल को ये थोड़े टाइम बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक दो दिन ऐसे ऊपर निकालता है, इधर से जाके कहीं कैंडल काटता है, तो हम इसको जाते हुए देख सकते हैं 44,600 तक पहले टारगेट हमारा रहेगा। और फिर उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 44,800। ये लेवल अब हमारे लिए, ये जो एरिया जहाँ पे इसने थोड़ा पहले कंसोलिडेशन किया था, अगर आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, ये इस जगह पे इसने काफ़ी टाइम बिताया था अपना, तो यही अब इस रेजिस्टेंस रहेगी हमारे लिए 44,800 की इस जगह पे। तो ये हमारी रेजिस्टेंस है 44,800 की। और यही हमारा अगर 44,400 के ऊपर कंटिन्यू करता है, तो पोजिशनल बेसिस पे हम इसको यहाँ पे 44,800, पहले 44,600 और उसके बाद 44,800 जाते हुए देख सकते हैं। ये हमारे दो टारगेट्स रहेंगे। और आज की कैंडल आपको दिख रहा है, इसने 44,161 पे क्लोजिंग करी है मेरे ख्याल, हाँ 161 पे क्लोजिंग करी है। तो क्लोजिंग तो नीचे आगे करी है, बट अब ये आगे वाले दिनों में अगर एक दो दिन यहाँ पे रुकता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रुका हुआ है इस जगह पे, अगर आप देखोगे तो इस जगह पे रुका हुआ है। वैसे ही अगर ये यहाँ पे थोड़े दिन रुकता है और फिर कंटिन्यू करता है, तो इसको आप ऊपर जाते हुए देख सकते हो इन टारगेट्स के लिए। चलो अब इंटरडे की मूवमेंट की बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है मेरे लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट, पिछली बार मैंने ये बताया था, अगर ये 44,000 इस वाले दिन पे, कि अगर ये इस जगह पे अगर ये यहाँ पे ये रेंज निकालता है अप साइड में, क्योंकि इसने क्लोजिंग 43,900 पे करती है, अगर ये 44,050 का लेवल अगर निकालेगा वीकली एक्सपायरी पे, मैंने जब एनालिसिस करी तो मैंने ये बताया था कि ये यहाँ पे थोड़ा रुक के या प्राइस एक्शन बनाते वैसे जाता है और रुक के फिर निकालता है इस लेवल को। तो इसके जो मेरे टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 44,240 और 44,360। आप देखोगे मार्केट खुले ही अगले दिन खुला ही सीधे 44,400 के ऊपर, ठीक है। मार्केट सीधा खुला ही इस लेवल के ऊपर है, मतलब इस टारगेट के ऊपर ही खुला मार्केट। पूरे इस महीने मार्केट ने बड़ा ही मतलब अपसाइड है मार्केट, पूरे महीने अपसाइड कंटिन्यू मार्केट रैली करते हुए आ रहा है, लेकिन किसी दिन भी मार्केट ने इंट्राडे में मूवमेंट नहीं है, इंट्राडे में कहीं मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं इंट्राडे में। आप देखोगे गैप अप गैप अप गैप अप करके मार्केट कहाँ पहुंच गया है। हमारे को यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए मैंने बताया था कि मैं 100% क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे वीकली एक्सपायरी वाले दिन इसके ऊपर। तो मार्केट खुला ही सीधा ऊपर, टारगेट से भी ऊपर खुल गया 40 पॉइंट हमारे। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, अगले दिन पूरा उस दिन साइडवेज रह गया मार्केट, यहाँ रेंज बना लिया है मार्केट ने। अब आज की देखो, आज की ओपनिंग यहाँ पे हुई है इस जगह पे, मार्केट यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करी, फिर सपोर्ट ले करके अपने इस सपोर्ट पे, ये एक सपोर्ट है इस जगह पे, मार्केट इधर रुक करके सपोर्ट लेकर के धीरे धीरे ऊपर गया। एक यहाँ पे मार्केट ने मूव दी इस जगह पे, अगर आपको दिखेगा। और उसके बाद मार्केट टोटल वापस यहाँ पे साइडवेज हो गया इस जगह पे। और फिर धीरे धीरे कोशिश करी इसने ऊपर जाने की, और इस जगह पे मैंने एक ट्रेड भी लिया था, मैंने आपको एनालिसिस में डाल रखा है वो, ब्रेकआउट का लिया था। अगर आप देखोगे तो मार्केट इस जगह पे रेजिस्टेंस ले चुका है दो बारी, बट मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव कर दिया अब, क्योंकि इसने अपने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। तो अब थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग हो गई है यहाँ पे। मार्केट को आप देखो, मार्केट पे ऐसा लग रहा है इंट्राडे में ना पैसा देना ही चाहता है, कोई ढंग की अच्छी मूव देना ही नहीं चाहता। रेंज के बीच में आपको जो ट्रेड मिल जाए, थोड़े बहुत तो मिल जाए, रेंज के बाहर की ट्रेड तो देना ही चाहता, क्योंकि देखो नीचे यहाँ पे सपोर्ट मार्क किया मैंने आपके लिए, सपोर्ट ड्रॉ किया, ऊपर मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ करी, चलो रेजिस्टेंस तो अभी के लिए है, ठीक है। अब मार्केट को क्या करना था, मार्केट को कल के दिन के लिए अच्छा मूव करने के लिए हमारे लिए कुछ बेस्ट सेटअप बनता, कल के दिन के लिए कुछ सेटअप अच्छा बनता। तो वो ये बनता कि मार्केट अगर यहीं कहीं यहाँ पे इधर आके क्लोज कर देता, कहीं इधर क्लोज कर देता, या इस सपोर्ट के ऊपर कहीं क्लोज कर देता, कुछ भी करता। इसने क्या किया, ऊपर की साइड का तो अब यहाँ से आप देखोगे 400 पॉइंट तो बहुत ऊपर है, वो तो दूर ही है।
अब आप नीचे का ट्रेड देखोगे, अगर ये यहाँ कहीं इन एरियाज में क्लोज करता तो हमारे लिए बेस्ट सेटअप क्या होता कि ये यहीं फ्लैट खुल के इस सपोर्ट को थोड़ा कंसोलिडेट करता है, 5-10 मिनट रुकता है इसके ऊपर और फिर निकालता तो हमें एक ट्रेड मिल जाता। अब मार्केट ने किया कि आखिरी 15 मिनट में मार्केट इसको सपोर्ट को ही ब्रेक कर दिया पूरे के पूरे। तो अब यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं बची है इस जगह पे। अगर आप देखोगे तो आज के दिन का मेरे ख्याल लो यहाँ पे, अगर आपको इस कैंडल का लो देख लेते हैं हम लोग, तो इसने पूरा का पूरा जो हमारा सपोर्ट ब्रेक के बाद ट्रेड था पूरा 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 कर दिया है। 44,064 रुपये 64 तक आ चुका है ये, 44,064 तक। और यही हमारा टारगेट रहता है 44,050 का, जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस है वो हमारा टारगेट रहता अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता। तो मार्केट ने वो भी पूरा कर दिया है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते अब कल के लिए बेस्ट सेटअप जो रहेगा वो यही रहेगा। फिर मार्केट अगर यहाँ पे इसी रेंज में खुलता है मार्केट, तो कंसोलिडेट करता है, थोड़ा कंसोलिडेशन होने देना, क्योंकि थोड़ा सपोर्ट ये रेजिस्टेंस था हमारा। अब अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है थोड़ी देर इस जगह पे, मतलब 15-20 मिनट अगर रुक जाता है, या थोड़ा ही यहाँ से ऐसे आने के बाद जैसे आया है थोड़ा यहाँ पे पुल बैक लेता है इस लेवल को, और इसके लो को अपने लो ब्रेक करके ऐसे कंटिन्यू करता है, तो हमारे को नीचे टारगेट देख सकते हैं 43,960 का। यहाँ पे एक हमारे को टारगेट देख सकते हैं नीचे की साइड में। इससे ज़्यादा मैं बड़ा टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। 43,960 ये छोटा सा मूव है, ज़्यादा बड़ा मूव मेरे अकॉर्डिंगली दिखेगा नहीं। वो भी तब है अगर ये रेंज में खुलता है, अगर ये गैप डाउन खुल जाए कहीं पे 44,000 के ऊपर यहाँ पे कहीं खुल जाए तो रेंज बना देना, तो फिर अगर ब्रेक करता है तो एक आपको मूव मिल सकता है। बट वो मूव भी ज़्यादा बड़ा मूव नहीं रहेगा 40 पॉइंट के लिए, मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। खुलेगा तो ये अगर 100 के ऊपर कहीं खुलता है यहाँ पे रेंज बना के अगर निकलता है ये, या यहाँ पे पुल बैक लेके अगर निकलता है थोड़ा छोटा सा ऐसे, तो ही फ़ायदा है, वरना मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर ये इस रेंज में खुल जाए, इस जगह पे यहाँ कोई रेंज बनाता है अपनी इस जगह पे, और फिर ऊपर की साइड ब्रेक करता है, तो एक छोटा सा आप रिस्क ले सकते हो। और उसके टारगेट सिर आपके मेरे अकॉर्डिंगली रहने चाहिए यहाँ पे करीब करीब 44,300 का ही टारगेट रखना है, इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट रखना मत इस जगह पे, क्योंकि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड है। और बैंक निफ्टी टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो बैंक निफ्टी मतलब मुझे तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कुछ इंटरेस्टेड है भी मतलब आपको इंट्राडे ट्रेंड देने के लिए। ओवरनाइट पोजीशन जो ले रहा है कमा रहा है, सेलर है, ऑप्शन सेलर हो, पोजीशन होल्ड करके बैठे हो अलग बात है पोजीशन बेसिस पे, या ऑप्शन बायर अगर आप बाय पीटीएसटी करते हो ओवरनाइट पोजीशंस लेके जाते हो तो अलग बात है। ऑप्शन बाइंग में ओवरनाइट पोजीशंस मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को। और सेलिंग में भी तब भी अगर आप हेज करते हो, तो वनीला ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो ओवरनाइट तो बिल्कुल मत करना वो भी, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट किस दिन गैप डाउन गैप अप खुल सकता है, तो उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे निकालता है ये 44,156 का लेवल अगर निकालता है इस जगह पे, यहाँ पे इसी रेंज में खुल के 44,060 से लेकर के 44,156 के बीच में अगर खुलता है, रेंज बनाता है और ऊपर की साइड में निकालता है इस रेंज को थोड़ा, तो आपको 44,300 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर इसने 300 का लेवल निकालेगा तो फिर 44,400 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अब अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल जाए, कहीं सीधा खुल जाए 300 के ऊपर कहीं, तो इसको यहाँ पे कंसोलिडेशन करने देना। और अगर ये 400 की लेवल जो है आपको दिख रहा है, ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगी अब इसके लिए। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, अच्छा आधा घंटा पौन घंटा रुकता है, 1 घंटा रुकता है, और फिर अगर ये 400 के लेवल को निकालता है, तो यहाँ पे आपको ऊपर टारगेट्स मिल सकते हैं 44,500 और 44,600। ये दो टारगेट आप देख सकते हो ऊपर की साइड में। तो आप यहाँ पे देखना भी ये मार्केट 1-2 यहाँ पे अगर थर्ड टाइम वापस से चौथी बार आता है, ये 3 बार रेजिस्टेंस हो चुकी है इस जगह पे, और जितनी रेजिस्टेंस सेट करेगा उतनी वीक होता है। अगर ये कल यहाँ पे खुल के रेंज बनाता है, इसको निकालता है, तो मुझे लगता है फाइनली थोड़ी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी और ये 500 तक तो ये जा सकता है। और उसके बाद अगर 500 के ऊपर थोड़ा रुक के और ट्रेड करता है तो फिर ये 600 तक जा सकता है, यहाँ पे 44,600 तक, 44,500 तक। अब ये यहाँ पे गैप डाउन को मैंने बता दिया, गैप डाउन में मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए तो भी मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा नहीं यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि नीचे अगर आप देखोगे तो 43,800 की ये जो लेवल है, ये मेरे को लगता है थोड़ी एक सपोर्ट लेवल काम करेगा इस जगह पे। आप अगर यहाँ पे देखोगे भी तो थोड़ा एक सपोर्ट बना हुआ है 43,800 के ऊपर, क्योंकि हमारे ये पुराना रेजिस्टेंस मैंने बताया भी था आप लोगों को, जैसे कि ये अगर आप देखोगे इस जगह पे, ये आपको दिख रहा है ये लेवल, ये यहीं पे मार्केट काफ़ी ट्रेड किया है मार्केट ने इस जगह पे, फाइनली ब्रेक किया था उसके बाद। तो इस जगह पे मेरे को लगता है 43,800 पे एक मेजर सपोर्ट है थोड़ा हमारा इस जगह पे थोड़ा। और इसके बाद जो मेजर सपोर्ट लास्ट हमारा सपोर्ट निकला था 43,500, तो मैंने बताया था डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ तक तो सपोर्ट रहेगा। तो इसके नीड अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है कहीं 900 के आसपास खुल जाता है, तो 100 पॉइंट के लिए आप मे बी थोड़ा अगर रेंज बनाता है उस रेंज को ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे नीचे की साइड में।
पर पोजीशन साइजिंग सारे ट्रेड्स में 25% मेरे अकॉर्डिंगली। सिर्फ और सिर्फ आप पोजीशन साइजिंग यहाँ पे 50% देख सकते हो एक जगह पे, वो है 44,400 की ब्रेकआउट के ऊपर। अगर ये यहाँ पे, पर उसके लिए सेटअप बनना चाहिए, ठीक है, कंसोलिडेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि ये यहाँ पे कल कहीं ये यहाँ पे कहीं खुल गया है और ये ऐसे ऐसे जाना शुरू हो गया तो आप रनिंग में ही जा रहे हो, तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी मर्जी हो तो आप जैसे भी लो, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसमें। अगर ये कहीं यहाँ पे कहीं खुल जाता है और ऐसी कैंडल बना देता है और फिर उसके अगली कैंडल भी ऐसी फॉलो थ्रू में निकल रहा है, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा इसमें कोई भी, चाहे इसको जितना मर्जी जाना है जाए। ठीक है, तो मेरे को चाहिए कि ये बेस्ट सेटअप, मेरे को ये चाहिए कि यहाँ पे रुके और फिर उसका कंटिन्यू करता, तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। और क्वांटिटी 50% एक बारी को मैं यहाँ पे ऊपर की साइड में देख सकता हूँ कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर के ट्रेंड में है। बट कल का दिन जो मुझे लग रहा है जितनी रेंज बन गई, अगर आप देखोगे तो 44,400 से लेकर के नीचे की साइड में 44,050, ये मतलब कम से कम नहीं तो कम से कम 350 पॉइंट की रेंज है। कल मुझे लगता है मार्केट इस 300-350 पॉइंट के बीच में ही थोड़ा साइडवेज सा रहेगा कल का दिन। वैसे ही फ्राइडे का सेशन है, थोड़ा फ्राइडे सेशन मार्केट ऐसी रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कल थोड़ा सा इस रेंज बाउंड से ही रहेगा ये। तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना, और नीचे की साइड में कोई भी ट्रेड अगर लो रेंज के बीच में है कहीं पे भी, तो 25% मेरे अकॉर्डिंगली। और ऊपर की साइड में भी रेंज के बीच में अगर यहाँ पे ऐसे करके ऊपर जाता है रेंज बना के, तो भी 25%। सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे मैं इंटरेस्टेड रहूँगा 50% पे, इस लेवल के ऊपर। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।